नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे सिंगल नोडल अकाउंट यानी योजना संचालन पोर्टल पर ई एडवाइस कैसे जनरेट करें। ई एडवाइस क्या है पहले ये जान लें। ई एडवाइस का मतलब ये है कि अगर हमने सिंगल नोडल अकाउंट पर बिल बनाकर फॉरवर्ड कर दिया और उसको टीवी नंबर और डेट भी लग गई, लेकिन संबंधित फर्म के खाते में वो राशि जमा नहीं हुई, और अगर हम स्टेटस देखते हैं बिल का तो उसमें दिखाता है आरएन, पेमेंट डन, बट कोष्टक में आ रहा है आरएन। वो कहां से देखें अपन? जैसे मान लो हम सामान्यतया जो बिल हम बना के भेजते हैं उनका जो स्टेटस है वो यहां देखते हैं, ऑथोराइजेशन टैब में व्यू बिल स्टेटस में देखते हैं। तो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करके और जो भी बिल बनाए हैं उनका स्टेटस हम यहाँ देखते हैं। वेंडर पेमेंट का यहाँ स्टेटस देखते हैं तो अपने यहाँ ये टीवी नंबर और टीवी डेट शो हो रहे हैं, तो यहाँ हम ये मान लेते हैं कि इनका पेमेंट हो चुका है। लेकिन यहाँ टीवी नंबर असाइन होने का मतलब ये नहीं है कि संबंधित खातों में वो 100% है वो सबके जमा हो गई है राशि, क्योंकि मेन जो रिपोर्ट्स है आप यहां से प्राप्त करें। देखिए एजेंसी रिपोर्ट में बिल स्टेटस रिपोर्ट यहां से पता करें और यहां से बिल स्टेटस आप निकालें और डेट लगा दें, जब से शुरू किए तब से लेकर आज तक की डेट लगा दें और इसको सबमिट कर दें। अब यहाँ पे जो एजेंसी बिल स्टेटस, यहाँ देखिए पेमेंट स्टेटस में आप इसमें डन दिखा रहा है, इसमें डन दिखा रहा है, इसमें डन आरएन आ रखा है, ये गड़बड़ है। ये जो पेमेंट है ये संबंधित फर्म के खाते में जमा नहीं हुआ है। इसके लिए आपको ई एडवाइस जनरेट करनी होगी, वो किस तरह से होगी आज हम जानेंगे। ये डन है, ये भी डन है, ये भी डन है और ये भी डन है। तो दिक्कत जो ये है इस रेफरेंस नंबर के बिल में दिक्कत है। तो हमें क्या करना होगा, ये संबंधित फर्म के खाते में पैसे चले जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें या तो खाता नंबर या आईएफएससी कोड, या हम जब फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें वैलिडेशन के बिना ही कई बार सीधा फॉरवर्ड हो जाता है, तो उस स्थिति में भी ये पेमेंट है वो आरएन में चला जाता है। पेमेंट स्टेटस में डन बताएगा लेकिन आरएन दिखाएगा, तो ये संबंधित फर्म के खाते में नहीं जाएगा। तो उसके लिए हमें ई एडवाइस जनरेट करनी होगी। ई एडवाइस के 3 स्टेप हैं, तीनों स्टेप आप ध्यान करें। पहला स्टेप है आपको बिल प्रोसेसिंग में जाके ई एडवाइस प्रोसेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो ओरिजिनल बिल है उसके रेफरेंस नंबर डालने हैं। रेफरेंस नंबर डालेंगे तो यहाँ पे वो बिल शो हो जाएगा। यहाँ पे नो डाटा फाउंड आ रहा है क्योंकि मैंने वो कर दिया है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे नो डाटा फाउंड बता रहा है। तो यहाँ पे वो बिल शो होगा, उसके बाद में इसमें रीजन बताएगा। ई एडवाइस आप जनरेट करें तो रीजन पूछेगा, ये रीजन किस कारण से आप ये ई एडवाइस जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें कोई रीजन आप डाल दे में और उसके बाद सबमिट कर दें। यहाँ पे सबमिट का टैब होगा तो सबमिट कर दें। तो पहला स्टेप तो ये है, यहाँ से ई एडवाइस प्रोसेस करना। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये होगा कि इसको फॉरवर्ड करना। आपको जिस तरह से बिल फॉरवर्ड करते हैं ऐसे ही ई एडवाइस को भी फॉरवर्ड करना है। बिल फॉरवर्ड के टैब में यहाँ पे आप आओगे तो जनरेट ओटीपी और ओटीपी के माध्यम से आपको ये फॉरवर्ड कर देना है। फॉरवर्ड में आपको ये ध्यान करना है कि एक वैलिडेट का ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करके फिर फॉरवर्ड करना है। पहले वैलिडेट करना है फिर उसके बाद फॉरवर्ड करना है। और ये फॉरवर्ड होने के बाद में आपको तीसरा जो स्टेप है वो स्टेप है एसएनए सॉफ्ट कॉपी जनरेशन। इसमें आप आएंगे सॉफ्ट कॉपी जनरेशन में, तो यहाँ पे वैल्यू डेट डाल देनी आज की, उसके बाद में मंथ, ईयर और पेमेंट टाइप में आपको यहाँ अदर करना है। और फिर शो बिल्स में यहाँ पे आपको वो बिल शो हो जाएगा और सॉफ्ट कॉपी जनरेशन का जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे तो ईसीएस डन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा।
अभी ये बैंक का कट ऑफ टाइम है, इसलिए मैसेज यहाँ ये शो हो रहा है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि हमारे द्वारा जो ये ई एडवाइस जनरेट हुई है उसका स्टेटस क्या है, और इसकी रिपोर्ट भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। ई एडवाइस रिपोर्ट आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एडवाइस पेमेंट और ये बिल जो नया जनरेट हुआ है, ई एडवाइस जनरेट हुआ है, उसका यहाँ पे ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो इस ई एडवाइस रिपोर्ट को हम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप वापस इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं वहीं पे, व्यू बिल स्टेटस, और उसके बाद यहाँ पे दिसंबर और ये 22, उसके बाद में यहाँ पे ई एडवाइस सेलेक्ट करके आपको स्टेटस चेक करना होगा। तो ये जो ई एडवाइस पेमेंट है ये प्रोसेस हो चुकी है, एसएनए को फॉरवर्ड हो चुकी है, टीवी नंबर अभी असाइन नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से आपको ई एडवाइस के 3 जो स्टेप हैं वो कंप्लीट करने हैं। अगर बिल के स्टेटस में आरएन आ रहा हो तो उस स्थिति में आपको ये करना है। तो 3 स्टेप क्या क्या है, पहला ये ई एडवाइस प्रोसेस करना है, दूसरा आपको फॉरवर्ड करना है बिल फॉरवर्ड, उसके बाद में बिल फॉरवर्ड में भी ई एडवाइस आएगा ऑप्शन, उसको फॉरवर्ड करना है, और उसके बाद डिजिटल में एसएनए कॉपी जनरेशन, सॉफ्ट कॉपी जनरेशन, और इसमें भी आपको अदर पे सेलेक्ट करके और इसको आपको जनरेट करना है। तो इस तरीके से सॉफ्ट कॉपी जनरेशन के बाद आपका ई एडवाइस प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।